वो बहुत अच्छा काम करते नजर आए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सवाल किए खावर मानिका साहब से और उन्होंने जिस तरह से ऐसे ऐसे इंकिशाफ किए जो शायद पुफियाँ चाचियाँ भी आपस में डाल के नहीं कर दिया। बिल्कुल सही बहुत अच्छी बात की आपने कि वाकई क्या कहेंगे कि ये सहाफत पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो शख्स पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जिससे सवाल किया जा रहा है, इस तरह के जवाब दे रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इखलाक से गिरी बातें हैं। एक खातून के साथ आप इतना अरसा गुजारते हैं, आपकी 30 साल वो बीवी रही है और बीवी रहने के बाद अगर आपका उसके साथ कुछ ऐसा मामला नहीं, वो अलहदगी हो गई है, तो मेरे ख्याल से अगर वहाँ अच्छाइयाँ बयान कर रहे थे आप कि वो खातून बहुत अच्छी है, बड़ी पर्दे वाली खातून है, उसका बाल तक किसी ने नहीं देखा, आज तक दरवाजे से बाहर नहीं निकली, वो उनकी कोई तस्वीर ऐसी नहीं है, आज उनके ऊपर इतने इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस शोहर को ये जेब नहीं देती। और दूसरी बात ये है कि अब इलेक्शन सर पे आ रहे हैं तो आई थिंक इमरान खान को डिवैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सारे उनको चाह रहे हैं कि हम गिराए उनको लोगों की नज़रों से, क्योंकि वो इमरान खान की जितने मतलब फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में आई थिंक किसी भी पार्टी की इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इमरान खान की है। ये देखिए चार्जशीट बुशरा बीबी पे लगी है, ये चार्जशीट इमरान खान पर लगी है, चार्जशीट उन पर खुद पे लग गई है। नहीं, ये इमरान खान पर बातें कर इस टाइम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इन लोगों ने इस टाइम कोई ना कोई मुद्दा तो निकालना ही फेम करने के लिए कुछ ना कुछ तो बकना है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इमरान खान की कहीं ना कहीं से हम लोग बेइज्जती करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि इमरान खान के ऊपर कोई एक नया केस हम खुलवाएं और वहाँ पर ये हो कि नहीं अब इमरान खान ने तो ये भी कर दिया, अब ये भी कर दिया, तो वो बुशरा बीबी वाला जो केस है ऐसी बात है, क्योंकि सबको बिठा के बातें करनी चाहिए ना, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे शहबाज शरीफ हो, सब वाकई आप इखलाकियात ऐसा ही है, क्योंकि जब हर एक औरत के बारे में बात करें फिर पता भी चलेगा ना कि ये वाकई में ये पाकिस्तानी है और ये फिर इनके ऊपर प्रॉपर टैग लगता है कि हाँ ये पाकिस्तानी है। तो आप ये समझते हैं कि शज़ेब खानज़ादा साहब के ये जो कैरियर पे जो इतना उन्होंने नाम बनाया एक धब्बा लग चुका है? बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है। इतने अच्छे सीनियर सहाफ़ी हैं वो, और उनके शो में आके और वो भी साथ बैठ के ये जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल भी नाज़ेबा हरकत है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, सहाफ़त है या फिर कुछ और, सलाम पेश करते हैं या फिर बेचते हैं, ये है क्वेश्चन मार्क। और ये 26 करोड़ आवाम शज़ेब खानज़ादा साहब से पूछना चाहती है कि शज़ेब खानज़ादा साहब ने खावर मानिका बुशरा बीवी के पहले शोहर को बुलाया और ऐसे ऐसे सवालात किए, प्रोसीडिंग की कि बुशरा बीवी के बारे में इखलाकियात से गिरी बातें खावर मानिका ने की और इखलाकियात से गिरी हुई बातों को करते हुए उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगा दिए। नेशनल टीवी पर बैठ कर इस तरह की गुफ्तगू करना कहाँ की सहाफ़त है, यहाँ के आवाम से जानेंगे और बुशरा बीवी पर जो इल्ज़ामात लगाए गए खान साहब के बारे में जो जो बातें की गई हैं इस पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, अवाम से ही जानते हैं, मेरे साथ रहिए। आनिया, ये खबर तो सुनी होगी, खावर मानिका ने जो इंटरव्यू दिया है शज़ेब खानज़ादा साहब को, क्या कहेंगे उसके बारे में कि जिस सियासत को छोड़ कर इन्होंने जो है वो ख़वातीन पर बात करना शुरू कर दिया है, क्या इनके पास कोई और मौजू नहीं है? क्या समझते हैं कि इस तरह के इंटरव्यूज़ करना क्या वाकई सहाफ़त है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये कि औरत को इस तरह से जलील करना तो सबसे बड़ी बात है, ये बहुत गलत है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मजहबी हो। पहले भी जो कुछ मैच से रिलेटेड भी हुआ उसमें भी मैंने ये बात की थी, और आज जिस तरह से पहले उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि वो उनकी अहलिया भी रह चुकी हैं, अब चाहे नहीं भी हैं। और दूसरी साइड पे अगर हम ये देखें तो सहाफ़त में आके आप ये जो बात करते हैं ये बिल्कुल भी नहीं है, नाजेबा नहीं है। बिल्कुल देखें, जिस तरह से औरत है, औरत की इज़्ज़त है। पहले उनकी 2017 में डाइवोर्स हो चुकी हुई थी, तो अब 2023 में प्रोग्राम में आकर ये बातें करना, उनके किरदार पोशी करना, इस तरह से उनके किरदार पर बातें करना कि ये इमरान खान के साथ इसके तब से ताल्लुकात थे कि जब अभी हमारा निकाह हुआ था और निकाह में थी उनके और अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई, तब से इनके ताल्लुकात, इद्दत पूरी हुई तो उससे पहले भी मतलब कि इद्दत पूरी ही नहीं हुई तो इन्होंने उनसे निकाह कर लिया। और उनके साथ फिर मैं अपने घर वालों को जब घर पे कॉल करता था, जो उनके काम करने वर्कर्स हैं, तो वो भी कहते थे कि वो उनके साथ बिज़ी हैं, इस वजह से ये सब कुछ। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाके और 2017 में आपकी 17 में जब उनकी डाइवोर्स हो गया, अब 2023 में आपकी ये ऑन स्क्रीन बातें करना, ये देखिए चार्जशीट बुशरा बीवी पे लगी है, ये चार्जशीट इमरान खान पर लगी है, चार्जशीट उन पर खुद पे लग गई है। नहीं, ये इमरान खान पर बातें कर इस टाइम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इन लोगों ने इस टाइम कोई ना कोई मुद्दा तो निकालना ही फेम करने के लिए कुछ ना कुछ तो बकना है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इमरान खान की कहीं ना कहीं से हम लोग बेइज्जती करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि इमरान खान के ऊपर कोई एक नया केस हम खुलवाएं और वहाँ पर ये हो कि नहीं अब इमरान खान ने तो ये भी कर दिया, अब ये भी कर दिया, तो वो बुशरा बीवी वाला जो केस है क्वेश्चन मार्क के खावर मानिका पर जो केस हुआ है उसको
को जो है वो क्लियर करने के लिए वो इस तरह की जो है वो बातें कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? बिल्कुल ऐसा भी है। देखें अगर हम दूसरी साइड पे अगर देखें कंवल, तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि वो इस वजह से इस मुद्दे को निकाल कर उस दिन सामने लेकर आए हैं क्योंकि इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा यूथ है, न्यू जनरेशन सब इमरान खान के साथ है, सब उन्हीं को सपोर्ट कर रही है और आजकल लोगों ने यही एक धंधा पकड़ लिया है और उनका ये बन चुका हुआ है। चाहती है कि जहाँ पर जो है वो खावर मानिको को बिठा कर बुशरा बीबी के बारे में सवाल किया जाता है तो वहीं पर जो है वो शहबाज की बीवी जो है उनको बिठा के बात करनी चाहिए। रिसेंटली मरीम नवाज के बेटे की जो तलाक हुई है उसके बारे में उनको उनकी बीवियों को भी फिर बिठा के बात करें। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है क्योंकि सबको बिठा के बातें करनी चाहिए ना, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे शहबाज शरीफ हो, सब के वाकई आप इखलाकियात ऐसा ही है क्योंकि जब हर एक औरत के बारे में बात करें फिर पता भी चलेगा ना कि ये वाकई में ये पाकिस्तानी है और ये फिर उनके ऊपर प्रॉपर टैग लगता है कि हाँ ये पाकिस्तानी है। आप ये समझते हैं कि शहजेब खानज़ादा साहब के ये जो कैरियर पे जो इतना उन्होंने नाम बनाया एक धब्बा लग चुका है? बिल्कुल ये बहुत गलत बात है। इतने अच्छे सीनियर सहाफ़ी हैं वो और उनके शो में आके और वो भी साथ बैठ के ये जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल भी नाज़ेबा हरकत है ये। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाले आवाम? उनको बस ये कहना चाहूँगी कि आवाम को तो नहीं, बस इन लोगों को ये कहूँगी कि व्यूज़ लेने के लिए और दूसरा ये कि पॉलिटिक्स की इन झंझटों में किसी औरत के किरदार पर उंगली नहीं उठानी चाहिए और इमरान खान साहब का भी है कि जितना मर्जी किरदार गंदा करने की कोशिश करें लेकिन ऐसा कभी भी नहीं कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? आप नहीं जानती हैं, सरफराज भी की। सर मैं जानती हूँ, मैं चाह रही थी कि नाज़रीन को पता चल जाए। सर आपसे मैं ये ओपिनियन लेना चाहूँगी कि देखिए शहजेब खानज़ाद साहिब जो है वो बहुत अच्छा काम करते नज़र आए हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने सवाल किए खावर मानिका साहब से और उन्होंने जिस तरह से ऐसे इंकिशाफ किए जो शायद पुफियाँ चाचियाँ भी आपस में डाल के नहीं कर दिया। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात की आपने कि वाकई। क्या कहेंगे कि ये सहाफत पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो शख्स पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जिससे सवाल किया जा रहा है इस तरह के जवाब दे रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इखलाक से गिरी बातें हैं। एक खातून के साथ आप इतना अरसा गुजारते हैं, आपकी 30 साल वो बीवी रही है और बीवी रहने के बाद अगर आपका उसके साथ कुछ ऐसा मामला नहीं, वलायत हो गई है, तो मेरे ख्याल से अगर वहाँ अच्छाइयाँ बयान कर रहे थे आप कि वो खातून बहुत अच्छी है, बड़ी पर्दे वाली खातून है, उसका बाल तक किसी ने नहीं देखा, आज तक दरवाजे से बाहर नहीं निकली, वो उनकी कोई तस्वीर ऐसी नहीं है, आज उनके ऊपर इतने इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस शोहर को ये जेब नहीं देती बातें। बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स मीन कि उनमें कोई ऐसी चीज़ थी या फिर वो अच्छे से वक्त नहीं देते थे जो कि उनके खातून अव्वल जो है। वजह होती है बीवी का अलहदगी लेना या बीवी डाइवोर्स लेना, कोई मसला होता है, कोई ना कोई बात होती है। एक इतनी मैं जानता हूँ उस ख़ानदान को भी, उस ख़ानदान से मेरा भी बड़ा ताल्लुक़ है और वहाँ बड़ा पीरी मुरीदी वाला सिलसिला है, बड़े नेक लोग हैं, वली निकले हैं वहाँ से और वहाँ पर ऐसा मामला नहीं है। वहाँ की ख़वातीन ऐसी नहीं होती हैं कि कोई गलत कदम उठाएंगी, कोई ना कोई ऐसी ज़रूर बात होती है। लगता है ये चार्जशीट फिर किसके लिए थी? उसमें समझदार आप भी हैं, मैं भी हूँ, मैं भी एंकर हूँ, आप भी एंकर हैं। नहीं लगता कि चार्जशीट उन्होंने खुद पे लगा ली है? उन्होंने अपने पे असल लगा बात ये है, असल बात यही है कि अपने किरदार को गंदा किया उन्होंने, ऐसे ही है, ना कि उनको, बिल्कुल ऐसे खुद के किरदार को गंदा कर लिया उन्होंने। बहरहाल मानिका साहब आपको सलूट है, थोड़ा सा प्रेस करना चाहिए। हम इसको देखते हैं तो मैं ये भी चाहूंगी कि फिर शरीफ फैमिली के बारे में क्या इनको नहीं पता कितनी शादियां की हैं शहबाज शरीफ ने? छोड़ दो शादियां, तो मैंने भी बहुत की हैं। शादियां जाती मामला होता है ये हर बंदे का। अगर शहबाज शरीफ साहब ने शादियां की हैं नो प्रॉब्लम, बड़े लोगों ने शादियां की हैं। उनकी बीवियों को भी बिठा के मेरा तो अभी भी इरादा है शादी करने का, मैं सोच रहा हूँ शादी कर लूँ, मुझे कोई रास ही नहीं आ रही। उसे ना करना हो ऐसा मैंने नहीं आता। अच्छा, क्या कहेंगे आप आखिर में शहजेब खानज़ाद साहब? बहरहाल बस यही कहूँगा, थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए ऐसी बातों को। ये चार्जशीट लग गई और ख़ुद पर ही लगा ली तो बड़ी मेहरबानी है, आइंदा नहीं लगनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि खावर मानिका का जो इंटरव्यू इस वक्त पूरे जो है वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल अप किया जा रहा है, जिस तरह से इखलाकियात से गिरी वो बातें कर रहे हैं बुशरा बीवी के बारे में, वो आपने देखा है? जी जी बिल्कुल देखा है। क्या कहेंगे उसके बारे में कि जब सियासत में कुछ नहीं मिला तो ये खवातीन पे शुरू हो गए हैं, तलाकों पे बात करना शुरू हो गए हैं? यार सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जिस तरह उन्होंने हरकत की है, मतलब ऑन द कैमरा आके, तो ये तो पहले तो उन्हें जेब नहीं देता था इस तरह की बातें करना एक औरत के खिलाफ। और दूसरी बात ये है कि अब इलेक्शन सर पे आ रहे हैं तो आई थिंक ये इमरान खान को डिवैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सारे उनको चाह रहे हैं कि हम
गिराए उनको लोगों की नज़रों से, क्योंकि वो इमरान खान की जितने मतलब फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में आई थिंक किसी भी पार्टी की इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इमरान खान की है। तो मेरे तो जहन इधर तक ही काम कर रहे हैं यार, शायद वो इमरान खान को डिवैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको ये समझ नहीं आ रही, ये कहने से उनके लिए कुछ है, उनको आप वैसे फिर ये बंद तो कर सकते हो पर आवाम के दिलों से तो नहीं निकाल सकते ना ये, और ये बातें करके। पहली बीवी पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या लगता है वो बीवी पर इल्जाम लग रहा है या उन पर खुद पे एक सवालिया निशान है कि अगर आपकी मौजूदगी में उनको दूसरे शोहर की जरूरत पड़ी तो फिर ये उनका फॉल्ट हुआ ना? तो ज़ाहिरी बात है ना, अगर कोई लड़की ऐसे खुशी से तो किसी से शादी नहीं करती, अगर मतलब कोई उसमें फॉल्ट होगा तो उसने दूसरे ऐसा इतना बड़ा स्टेप उठाने की उसने कोशिश की है यार, मतलब जो अगर आप उसको खुश रखते तो फिर अगर वो शायद ये कदम ना उठाती आज, अगर आप उसके साथ सिंसियर होते, या अगर कोई अंदर के और मामला है हमें तो पता नहीं है, पर जिस तरह से ऑन कैमरा आके उन्होंने ये बात की है तो मतलब अगर आप ये देखें, अब हमजा शहबाज और इनके भी अगर इधर इनकी बीवी पे बात हो रही है, इमरान खान की बीवी पे, तो आप उनकी बीवी को तो मेंशन करें ना, ज़रूर मेंशन करें, बुलाएं उनको, उनसे भी ये सवाल पता करें। तो हमें तो समझ नहीं आ रही कि पता नहीं उन्होंने ये आके क्यों कहा। बिल्कुल ऐसा ही है। जो सहाफ़ी वहाँ पर सवाल कर रहे हैं इस तरह के, उनको क्या कहेंगे आप? यार सहाफ़ी बस क्या करे, वो सारा उन्होंने प्रॉपर गंडा बनाया हुआ है इमरान खान को डिवैल्यू करने का। उनको अब मतलब कोई छोटे से कोई प्रूफ मिल जाए या कोई छोटी सी बात मिल जाए, वो पकड़ के उनका पतंगड़ बना देते हैं, यार इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। तो आई थिंक ये सारा प्रॉपर गंडा ये सब पार्टियों का मिला हुआ है जो एक बंदे को गिराने में लगे हुए हैं सारे लोग। ऐसा ही है। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाले आवाम को कि इस तरह की जब बातें आती हैं किस तरह से उसको कोप विद करना चाहिए? यार इस तरह की बातें तो आई थिंक जो इमरान खान के फ़ैन है, जो मतलब समझते हैं रियलिटी को, तो वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनको कोई असर ही नहीं पड़ता। अगर हाँ जो कुछ जाहिल अवाम होगी जो बड़ी गौर से इनको सुनती है, तो आई थिंक उनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, पर जो जिनको समझ है, जो अक्ल रखते हैं, जो अक्ल पढ़ाई जिन्होंने की हुई है, तो वो तो एक कान से निकालेंगे। वो पहली बात ये बेहुदा सवाल सुनेंगे नहीं और ना उनके जवाब सुनेंगे। हम खुद ये चीज़ें हम मानते ही नहीं है, ये सारा प्रोपेगेंडा एक खान को गिराने का, इन्होंने सब पार्टियों ने मिला के, सब न्यूज़ व चैनल ने बना के, ये सारों ने मिलाया हुआ है, खुद मिले हुए हैं सारे, जो एक बंदे को गिरा दें हम किसी के नाम की नज़रों से।